आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास है ये ट्रिक आईटीएफ फंक्शंस की, ग्राफ्स और रेंज याद रखने की। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले सभी आईटीएफ फंक्शंस को इधर लिख लेंगे और रेंज के साथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये देखो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद एक टेन होता है टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इनकी जो रफली रेंज होती है वो होती है -π/2 टू π/2, बट साइन इनवर्स एक्स की होती है क्लोज इंटरवल में, कॉसेक इनवर्स एक्स की होती है क्लोज इंटरवल में, बट कॉसेक होता है 1/sin और साइन 0 पे 0 हो जाता है तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप क्या करो, 0 को एक्सक्लूड कर दो इसमें। ठीक है, तो 0 एक्सक्लूड हो गया इसमें। टेन इनवर्स होता है वो भी -π/2 टू π/2 रहेगा, बट ये ओपन इंटरवल में रहता है। ठीक है, ओपन इंटरवल में। अब देखो, अब तीन और बचे, साइन के बाद एक कॉस आता था, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस का उल्टा सेक इनवर्स एक्स, और एक कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, इनका जो रेंज होता है वो अलग तरीके से बिहेव करती है, रफली रहती है इनकी 0 टू π। तो कैसे होगी, देखो कॉस इनवर्स एक्स की रहती है 0 टू π बट क्लोज इंटरवल में। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, इसकी भी रहती है रेंज 0 टू π, ये 1/cos होता है और cos π/2 पे 0 होता है तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो π/2 को आप निकाल दो यहाँ से, सॉरी π/2, π/2। कॉट इनवर्स भी 0 टू π रहता है, बट ये रहता है ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो ये तो हो गई हमें रेंज को याद रखने का तरीका। अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे इनके। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ देखते हैं साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहला ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का। देखो ये ऐसे और ऐसे गया। साइन इनवर्स एक्स की रेंज रहती है -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। ये इसमें इनके बीच में ही रहेगा ग्राफ। ठीक है, और -1 to 1 होता है डोमेन इनका, -1 to 1। तो साइन इनवर्स एक्स के साथ याद रखो कि जो फा लेटर होता है हिंदी का वो इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो फा याद रखो, उल्टा फा रहता है इसमें। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो मैं बनाता हूँ। यहाँ से चलोगे π/2 से, उल्टा फा बनाओगे। ठीक है, कैसे, और ये ऐसे करके 0 से होके -π/2 तक जाना है, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि साइन इनवर्स एक्स के साथ उल्टा फा लेटर बनता हुआ दिखेगा हिंदी वर्णमाला का। ठीक है, ये आपका बन गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, इजीली याद रहेगा। ठीक है, दूसरा उसके बाद आता है कॉस इनवर्स एक्स। साइन के बाद कॉस का बनाएंगे। कॉस देखो कैसे बनेगा, कॉस का करेंगे सीधे सीधे फा बनाना है, बट कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, 0 टू π रहती है इसकी जो रेंज रहती है, तो उसको 0 टू π बनाएंगे। यहाँ तो होता था ये -π/2, ये 0, ये प्लस का π/2 और ये हो गया π। ठीक है, तो π 0 टू π बनेगा इसका ग्राफ। कैसे बनेगा, देखो इसका उल्टा फा बना था है ना, तो इसका बनाएंगे सीधा फा। ठीक है, बट यहाँ से पाई से लेके ऐसे करके सेम में, तो पाई से लेके यहाँ से लेके ऐसे करके और ऐसे करके जाएगा ये ग्राफ π/2 से होके। ठीक है, तो ये -1 to 1 रहता है, ये आपका हो गया कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर पर होगा टेन और कॉट का बनाएंगे हम, टेन और कॉट का। देखो टेन और कॉट का एक साथ बनाएंगे, ये टेन का बना दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे बनाएंगे कॉट का। ठीक है, दोनों बनाएंगे एक साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ बताने की इसलिए बता रहा हूँ मैं। कैसे, अब देखो टेन का हमें पता है, टेन का क्या रहता है, -π/2 टू π/2 रहता है, और कॉट का रहता है 0 टू π। तो उसी हिसाब से बनाएंगे, ये रेंज आपको ज़रूर याद रखनी है, तभी आप ट्रिक काम कर पाओगे। देखो अब क्या करना है तुम्हें इसमें, यहाँ पे मैं टेन इनवर्स एक्स का बनाने वाला हूँ,
और यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज रहता है -π/2 टू π/2 रहता है, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये -π/2 हो गया और ये हो गया π/2, बट ओपन इंटरवल रहता है। तो रेफरेंस के लिए हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लूड रखेंगे ना लाइन ये, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूड नहीं रखना है ये वाले पॉइंट, ठीक है। और कॉट में 0 to π रहेगा, तो ये π/2 हो गया और ये हो गया π, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसमें करना है आपको अपने पेपर को रोटेट करना है लेफ्ट साइड में, ऐसे करके रोटेट करना है, ठीक है। ऐसे करके रोटेट करना है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, एग्जाम में भी ये हाथ आपके रहेंगे साथ, ठीक है। तो कैसे, देखो ये शेप याद रखो, ऐसे करके, ये देखो टेन इनवर्स का ऐसे करके बनेगा इस शेप में, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का ऐसे करके बनेगा और कॉट इनवर्स एक्स का ऐसे बनेगा, ठीक है। बट रेंज के साथ ये -π/2 टू π बनना है, -π/2 टू π/2 बनना है और ये 0 to π बनना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, देखो ये हैंड को रखो अपने, ऐसे करके शेप में बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाना है, देखो ऐसे करके और ये बनाना है, ठीक है। ऐसे करके ये, और कॉट इनवर्स एक्स को बनाना है 0 to π। तो कैसे बनाओगे, ये वाला हैंड याद रखो, ऐसे करके, ठीक है। ये देखो यहाँ से और ये π/2 से होते हुए आएगा यहाँ पे ये आ गया। तो ऐसे करके कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपको हैंड्स के जो हैंड की शेप के दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं आपको दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ याद रख सकते हो, ठीक है। अपने टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ को एक के नीचे एक रखना और अपने हैंड्स की शेप को याद रख लेना, बन जाएंगे इजीली, ठीक है। इसकी रेंज रहती है -π/2 टू π/2 और ये 0 to π बनता है, ठीक। फिफ्थ रह गया आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो कॉसेक का देखो कैसे बनेगा। कॉसेक के लिए आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो आपको साइन का हल्का सा हेल्प लेना पड़ेगा। कैसे, आप क्या करो, साइन इनवर्स एक्स का उल्टा फा बनता है ये, ऐसे करके, तो आप ये बना लो डॉट डॉट लाइन करके, ठीक है। ऐसे करके डॉट डॉट करके ऐसे करके लाइन बना लो, ठीक है। ये क्या होता है 0, ये -π/2 और ये होता है π/2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कॉसेक ये बना लिया आपने, साइन इनवर्स एक्स का हेल्प लेना पड़ेगा, उल्टा बना दो ये। यहाँ से -π/2 से देखो, ये इसको अगर हम माने ज़मीन, ये ज़मीन है, ये अर्थ है, अर्थ से ये ऊपर को चढ़ रहा है ऐसे करके, तो ये एक तरह से क्या बनना है, माउंटेन टाइप का बनना है। माउंटेन बनाना है हमें, अर्थ से ऊपर क्या रहता है, माउंटेन रहेगा हमेशा। तो माउंटेन को बनाना है तो इसको यहाँ से ऐसे शेप में ले जाना पड़ेगा, ऐसे करके, ठीक है। और ज़मीन से नीचे क्या होती है, खाई, तो खाई बनानी पड़ेगी। तो खाई बनानी है मेरे को, तो कैसे, इसको ऐसे करूँगा तभी तो ये नीचे भी खाई बनेगी। तो यहाँ से आपको ऐसे रखना है, ये वाली चीज़ यहाँ से ऐसे। तो ये आपको चीज़ बस रेफरेंस के लिए लेनी है। ये -1 to 1 होता है, ये वाला -1 पॉइंट होता है और ये 1 होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लेते हैं हम। उल्टा फा जो होता है साइन इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनली सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ की, ठीक है। ये हमारा लास्ट ग्राफ है, तो ठीक है, ये है हमारा 6। इसमें मैंने बताया सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज रहती है वो 0 to π रहती है। तो यहाँ पे ग्राफ 0 to π बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम हेल्प लेंगे कॉस इनवर्स एक्स की, ठीक है। रेफरेंस के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। मैंने बताया कॉस इनवर्स एक्स में ग्राफ कैसा बनता है, फा लेटर जैसा शेप बनता है 0 to π में, ठीक है। तो ये भी 0 to π में रहेगा। तो कैसे करेंगे, देखो रेफरेंस के लिए मैं पेंसिल से इसमें फा बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे करके ये फा बन गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉस इनवर्स एक्स का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस π/2 पे 0 होता है, तो π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे वहाँ पे फंक्शन, नहीं तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 0 होता था और ये π/2 और ये पाई, ठीक है। तो π/2 पे आप डॉट डॉट लाइन बना दोगे ऐसे करके,
अब इसमें क्या करना है, कॉसेक इन्वर्स में आपने ये वाली लाइन मानी थी हॉरिजॉन्टल, अर्थ माना था एक तरह से। यहाँ पे क्या किया था आपने कि यहाँ पे एक तरह से माउंटेन बनाया था, अर्थ के ऊपर माउंटेन होता है और अर्थ के नीचे होती है खाई, तो यहाँ पे ये खाई शेप का बनाया था, ठीक है। तो जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है कॉसेक इन्वर्स का ग्राफ वो है, ठीक है, ये नहीं है आपका, ठीक है। चाहो तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ, देखो ये वाला, ठीक है। तो आपका ये वाला पार्ट जो रह गया वो क्या रह गया, कॉसेक इन्वर्स एक्स ग्राफ। -1 to 1 नहीं रहेगा इसका ग्राफ, बाकी कहीं भी चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको π/2 वाली जो डॉटेड लाइन है इसको अर्थ समझना है इसमें, ठीक है, सेक इन्वर्स एक्स में। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा खाई। ये अगर अर्थ माना मैंने तो यहाँ पे नीचे खाई बनेगी, ठीक है। तो ऐसे करके जाएगा ये शेप, ठीक है। और ये ज़मीन है, ठीक है, अर्थ है, और ये अर्थ के ऊपर ऐसे करके जा रहा है, तो यहाँ पे बनेगा माउंटेन। तो ये ऐसे ऐसे कर गया और यहाँ पे ऐसे करके ये जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका बन गया फाइनली सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। और ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, जो रेफरेंस के लिए हमने कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाया था, ये आपका फाइनली सारे ITF के ग्राफ्स और रेंज पता चल गए। फाइनली मैं सम ऑफ कर रहा हूँ एक बार और, ठीक है। साइन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, इनकी एक तरह से बिहेव करती है रेंज, -π/2 to π/2, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल में रहते हैं दोनों। कॉसेक 1/sin होता है तो 0 एक्सक्लूड हो जाएगा इसमें से, ठीक है। कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, ये 0 to π में रहते हैं रफली, ठीक है। और यहाँ पे π/2 एक्सक्लूड हो जाता है इसमें, और ये ओपन इंटरवल में रहता है। सबसे पहले हमने देखा था इसमें साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ। साइन इन्वर्स एक्स के ग्राफ में क्या करते हैं, मैंने बताया कि उल्टा फा जो लेटर होता है उसका उल्टा शेप बना देते हैं, बस ऐसे करके उल्टा शेप बना दिया। -π/2 to π/2 रहता है। रेंज इनको ध्यान रखनी, रेंज इनकी। कॉस इन्वर्स एक्स में क्या होता है, 0 to π रहती है रेंज। तो आप 0 to π में बट कैसा बनाओगे, सीधा फा बनाओगे, लेटर फा, ऐसे फा बनता हुआ दिख रहा है, देखो ये, ओके। ये दो हो गए। और लास्ट में मैंने, ये तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, इसको बहुत ही अच्छे से आप याद रख सकते हो, ठीक है। कैसे, इसको हल्का सा बस रोटेट करना है आपको, ठीक है। टेन इन्वर्स एक्स की रेंज पता है आपको, -π/2 to π/2 रहती है, और कॉट इन्वर्स एक्स की 0 to π रहती है। तो इन्हीं के बीच में आपको शेप बनाना है इसका, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ये शेप याद रखने आपको हैंड्स के, ठीक है। हैंड्स के शेप याद रखने, ऐसे करके शेप में बने हुए हैं, देखो ऐसे कर कर्व शेप में आ रहा है, ये ऐसे करके, ये हाथ से आप एग्जाम में बना सकते हो टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स के ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे करके ये आएगा शेप, देखो ये 0 to π और ये -π/2 π, ये तो पक्का कभी नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है। जब भी आप भूल जाओ तो एग्जाम में आप याद रखना, अपने हैंड्स को ऐसे रखना, रोटेट करके इजीली बना लोगे शेप को। उसके बाद कॉसेक इन्वर्स एक्स, ये साइन इन्वर्स एक्स का ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो हमने रेफरेंस के लिए ये लिया था, एक बार डॉटेड लाइन में ये बना लो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से ये हमने अर्थ मान लिया, तो ये माउंटेन बनाना है यहाँ पे, अर्थ के ऊपर माउंटेन होता है, अर्थ के नीचे होती है खाई। तो यहाँ पे ऐसे शेप था ये, तो ऐसे करके खाई बनेगी, ठीक है। सेम सेक इन्वर्स एक्स में ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का रेफरेंस के लिए बनाना पड़ता है, ऐसे करके फा सीधा लेटर यहाँ बनाओ डॉट डॉट में। उसके बाद ये अगर अर्थ माना है हमने यहाँ पे π/2 वाली, तो यहाँ पे खाई बनाना है तो ऐसे करके करना पड़ेगा, और यहाँ पे माउंटेन बनाना था तो हमें ऐसे करना था। फाइनली ये सारे हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक।